मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। दोस्तों छोटे छोटे वीडियो के सीरीज वाले क्रम में रीजनिंग का एक अगला टॉपिक मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, वेन आरेख। दोस्तों पिछली बार यूपी पुलिस में इस चैप्टर ने तहलका मचा दिया था और 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। 4 से 5 प्रश्न मतलब 8 से 10 नंबर। और इस इतने बड़े टॉपिक को मैं कितने प्यार से मात्र 10 मिनट में आपको समझाऊंगा और वादा करता हूं कभी गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको ये 10 से 12 मिनट लॉजिकल तरीके से अपने दिमाग को शांत करके बातों को समझना है। मैं क्या बताने वाला हूं, देखिए वेन आरेख। वेन आरेख में मैं आपको बताने वाला हूं वेन आरेख के चित्र वाले गणितीय प्रश्न। चित्र के माध्यम से वेन आरेख के प्रश्नों में एग्जामिनर कैसे बच्चों को फंसाना चाहता है। सबसे पहले यह निर्धारित करें कि कौन सा चित्र किसके लिए है। मतलब कहने का आपको देखना है कि चतुर्भुज किसके लिए है, त्रिभुज किसके लिए है, वृत्त किसके लिए है। जैसे एक फिगर दे दिया गया है, ए किसके लिए है, त्रिभुज के लिए है, बी किसके लिए है, चतुर्भुज के लिए है, सी किसके लिए है, वृत्त के लिए है। तो इस चीज को निर्धारित कर लीजिएगा, एक जगह पे नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न को चित्र के अनुसार व्यवस्थित करिएगा। जैसे प्रश्न सॉल्व करिएगा चित्र के हिसाब से ही आप प्रश्न को सॉल्व करिएगा। जैसे कि मैं कुछ लॉजिकल बातें बताता हूं। ये देखिए ए, जैसे कि ए जो है वो क्रिकेट खेलता है, बी जो है हॉकी खेलता है। ए जो है मान लीजिए क्रिकेट खेलता है और बी जो है वो क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। अब कह रहा है चित्र में कि यफ एक ऐसा बंदा है जो क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है। तो यफ को कहां भर दूंगा मैं? यफ को भर दूंगा यहां पे। अब इस चित्र में ऐसा चित्र दे करके पूछेगा इस पूरे फिगर में वो कौन सा व्यक्ति है जो क्रिकेट भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है। तो उत्तर क्या निकल के आएगा? एफ। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा तभी आएगा समझ में, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जैसे अगले फिगर में मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए ए जो है, ए देखिए ए जो है वो क्या पढ़ता है, भौतिक विज्ञान पढ़ता है, भौतिक पढ़ता है। और बी जो है वो रसायन पढ़ता है, बी क्या है, रसायन पढ़ रहा है। उसी तरह से सी क्या है, वो जीव विज्ञान पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए ए क्या है, भौतिक विज्ञान पढ़ रहा है, बी क्या है, रसायन विज्ञान पढ़ रहा है, सी क्या है, जीव विज्ञान पढ़ रहा है। तो अब मैं ले रहा हूं कि ये यहाँ पे जो एक है जेड, वो क्या कर रहा है, भौतिक और रसायन दोनों पढ़ रहा है। भौतिक और रसायन पढ़ने वाला छात्र कौन बन गया आप? जेड। उसी तरह से जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बीच में मैंने भर दिया वाई। तो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को अगर पूछे तो उत्तर क्या देंगे? वाई। उसी तरह से मैं इनके बीच में भर दूं एक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ रहा है। तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ने वाले को पूछेगा तो हम क्या बताएंगे उत्तर में? जेड। अब यही वो फिगर है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये यहां पे जो छात्र बैठेगा वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों ही पढ़ता है। ये क्या करता है, तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है। और इस जगह पे अब मैं भरने वाला हूं किसको? इस जगह पे मैं ले लेता हूं पी को। पी एक ऐसा छात्र है, ये क्या करेगा, भौतिक भी पढ़ेगा, रसायन भी पढ़ेगा, जीव भी पढ़ेगा। और हमेशा से ही वेन आरेख के प्रश्नों में इसी चीज को पूछा जाता है ज्यादातर कि वो कौन सा व्यक्ति है जो भौतिक, रसायन, जीव तीनों पढ़ रहा है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, वो भी इंसान पी है जो भौतिक भी पढ़ रहा है, रसायन भी पढ़ रहा है, जीव भी पढ़ रहा है। अभी मैं आपको बस केवल और केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। इसी तरह से अब देखिए कि इस 3 फिगर में आपको ये निर्धारित कर लेना है कि ये जो त्रिभुज है वो किसके लिए बना है? ए के लिए बना है। जो वृत्त है वो किसके लिए बना है? सी के लिए बना है। जो चतुर्भुज है वो किसके लिए बना है? बी के लिए बना है। तो क्या आपको इस पेज पे लिखी हुई हर एक बात समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन को चुटकी बजा के उड़ा देंगे। आइए दिखाता हूं कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने फिर से आपको बेसिक पॉइंट बताया है कि अगर एक ऐसा फिगर दे करके आपसे पूछे कि ए का एक गोला है, बी का एक गोला है। ए में देखिए, ए में क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, बी में क्या है, हॉकी खेलने वाले लोग हैं। तो अगर ऐसा फिगर दे करके वो आपसे पूछे कि दिए गए फिगर के अनुसार ऐसे कितने बच्चे होंगे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे होंगे, तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ऐसे बच्चे की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10। तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 10। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि इस दिए गए वेन आरेख में
मात्र क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो 5। मात्र हॉकी खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो 15। क्या आपको अच्छी तरह से बेसिक पॉइंट समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से फिर से मैंने क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी लेकर के आपको समझाया है। एक ऐसा फिगर दे दिया जाए, ध्यानपूर्वक देखिए, एक ऐसा फिगर दे दिया जाए, एक गोला ए के लिए, एक गोला बी के लिए, एक गोला सी के लिए। ए में मैंने बैठाया क्रिकेट खेलने वाले छात्रों को, बी में मैंने बैठाया फुटबॉल खेलने वाले छात्रों को, सी में बैठाया है हॉकी खेलने वाले छात्रों को। अब एक ऐसा फिगर दे करके आपसे पूछे कि उस संख्या का चयन कीजिए, मतलब उन छात्रों का चयन कीजिए जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो अब देखिए, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाला छात्र कौन सा है? क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 2। उसी तरह से अगर कहे कि बताइए फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल खेलने वाले छात्र की संख्या क्या है? 3। उसी तरह से अगर आपसे पूछे क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले छात्र की संख्या कितनी है? तो यह है 4। तो कहने का मतलब, लेकिन प्रश्न को ऐसे नहीं पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा आपसे। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यानपूर्वक देखिए, अब मैं किताबी लैंग्वेज में क्वेश्चन को बोलने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा। ऐसे छात्रों की संख्या बताइए, ध्यान से सुनिए, ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता। क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता। तो क्रिकेट और हॉकी खेलने वाला छात्र कितने हैं? 4 है। ये 6 जो दिख रहा है ये फुटबॉल खेलता है। तो उसने कहा ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता। तो इस 6 को हटा देंगे, ये संख्या सही उत्तर क्या निकल के आएगा? 4। आइए दिखाता हूं एक प्रश्न के माध्यम से आपको। जैसे एक प्रश्न यूपी पुलिस 2013 में पूछा गया इसको कि दी गई आकृति में कितना जल जल देखिए बीच वाला चतुर्भुज है, ठीक है ना, बीच वाला चतुर्भुज। दी गई आकृति में कितना जल या तो नल है या तो फुहारा है, या तो नल है या तो फुहारा है। मतलब जल का कुछ भाग नल के अंदर है, जल का कुछ भाग फुहारा के अंदर है। पहले देखिए जल का कितना भाग नल के अंदर है, तो ये है 43, मतलब कि 43। उसी तरह से कितना जल का भाग फुहारा के अंदर है, तो आप देख रहे हैं 68। अब इनको जोड़ लीजिए, 8 3 11, 6 4 10 1 11। तो इसका सही उत्तर होगा बी। तो आप देख लीजिए, लेकिन इस पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं अगर आपसे ध्यान से कहूं कि इस दी गई आकृति में ऐसे कितने संख्याएं हैं जो न तो जल को स्पर्श करे न तो फुहारे को स्पर्श करे, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 57। उसी तरह से मैं कहूं केवल जल के लिए समर्पित संख्या कौन सी होगी? केवल जल के लिए तो 31, केवल फुहारे के लिए तो 49। देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं और आपको समझाता हूं। अगर लॉजिक, अगर कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, कौन सा क्षेत्र भौतिक और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है? ध्यान से देख लीजिए, ये फिगर है। इस फिगर में भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं, रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हैं और गणित पढ़ने वाले छात्र हैं। इस पे 2 प्रश्न उसने पूछा है। इसी तरह से एक चित्र दे देगा यूपी पुलिस के एग्जाम में और आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछेगा। ध्यानपूर्वक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए तो 4 से 5 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। एक गोला है भौतिक विज्ञान का, एक गोला है गणित का, एक गोला है रसायन विज्ञान का। ध्यान से देखिए, वो प्रश्न में पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र भौतिक और गणित, ये देखिए भौतिक है और ये गणित है, कौन सा क्षेत्र भौतिक और गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है लेकिन रसायन नहीं पढ़ता है। देखिए ये भौतिक पढ़ रहा है और ये भौतिक विज्ञान और गणित। देखिए भौतिक और गणित दोनों पढ़ने वाला छात्र टी है, भौतिक और गणित पढ़ने वाला छात्र टी है, लेकिन रसायन नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये बेटा रसायन नहीं पढ़ रहा है क्योंकि यू से जहां ये दायरा जहां से चालू हो रहा है यहां रसायन आ जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या निकल के आ रहा है? टी। टी एक ऐसा लड़का है जो भौतिक और गणित तो पढ़ रहा है लेकिन रसायन नहीं पढ़ रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा कि कौन सा छात्र ऐसा जो भौतिक और गणित पढ़ रहा है लेकिन रसायन नहीं पढ़ रहा है। तीनों विषय पढ़ने वाले छात्र को दर्शाने वाला कौन सा
अल्फाबेट है इसमें दिए गए जो दिया गया चित्र है आपको, इसमें वो कौन सा अल्फाबेट है जो तीनों विषयों को पढ़ रहा है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, देखिए ये अल्फाबेट कौन सा है, यू। यू एक ऐसा अल्फाबेट है जो तीनों विषय को पढ़ने के लिए दर्शा रहा है, यू होगा इसका दूसरा उत्तर। इसी तरह से इस पे ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं कि वो अल्फाबेट कौन सा होगा, उस छात्र को बताइए जो केवल रसायन विज्ञान पढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू। केवल भौतिक विज्ञान, पी। केवल गणित, एस। ऐसे छात्र को बताइए जो कि रसायन पढ़ता है, गणित पढ़ता है, लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ता है। तो दो विषय तो पढ़ता है, गणित और रसायन पढ़ता है, लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ता, तो उसका उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, आर। उम्मीद है सारा कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा और वेन आरेख से आने वाला यह चित्र वाला प्रश्न अब आप कर लेंगे। अगर आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, इससे 4 से 5 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। ध्यान पूर्वक देखिएगा वीडियो को। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।